विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिराकाशमाकाशवासं अजेयं वराहं। विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत जो कि एक पर्सनालिटी है, तो विंध्य पर्वत को हमेशा जलन होती हिमालय पर्वत से, क्योंकि हिमालय की जो पुत्री है वो भगवान शिव से भी आएगी और भगवान शिव जो है वो देवों के देव कहे जाते हैं। तो विंध्य पर्वत को हमेशा जलन होती कि हिमालय की पुत्री जो है वो इससे भी आएगी और इनका दामाद जो है वो इतना अच्छा मिला है इनको। तो विंध्य पर्वत जो है हिमालय के पुत्री से भी अच्छी पुत्री पाना चाहते थे और उनका जो दामाद हो वो भगवान शिव से भी बड़ा हो और शिव जी को भी युद्ध में हरा दे, तो ऐसे उनको दामाद की इच्छा थी। तो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जो है प्रकट हुए उनके सामने। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे जो है पार्वती से भी ज़्यादा ख्याति वाली और ज़्यादा यश वाली पुत्री चाहिए और उसका जो पति हो वो शिव जी को भी युद्ध में हरा दे, ऐसा उसका पति हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहने के बाद जब अपने लोक में आए तो उन्होंने सोचा कि शिव जी से भी बड़ा कौन हो सकता है और पार्वती माता से भी ज़्यादा ख्याति वाली कौन हो सकती है। तो जो है ब्रह्मा जी इस प्रकार सोच में पड़ गए। तो ब्रह्मा जी ने फिर जैसे ही दिमाग लगाया तो उन्होंने कहा अच्छा भगवान कृष्ण के जन्म का भी समय अभी आ गया है, भगवान कृष्ण भी अभी प्रकट होने वाले हैं। तो और भगवान कृष्ण जब आएंगे तो उनके साथ में राधा रानी भी आएगी, तो हम राधा रानी से ही मैं प्रार्थना करूँ और राधा रानी जो है विंध्य पर्वत की पुत्री के रूप में अगर प्रकट हो तो ये अच्छा होगा। तो जो है ब्रह्मा जी जो है राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। तो चूँकि उसी टाइम पर लेकिन राधा रानी जो है कीर्तिदा सुंदरी के गर्भ में प्रवेश किया था, तो जो है ब्रह्मा जी ने राधा रानी की जो है तपस्या, तो ब्रह्मा जी ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। तो राधा रानी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है विंध्य पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उसकी पुत्री के रूप में पैदा हो। तो उसी टाइम पे जो विंध्य पर्वत है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन तपस्या कर रही थी और तपस्या के फलस्वरूप उनके 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। एक का नाम राधा रानी था और दूसरी पुत्री का नाम चंद्रावली था। तो एक तरफ तो राधा रानी जो एकदम कोमल और नरम स्वभाव की थी और दूसरी तरफ चंद्रावली जो कि पूरी तरह से एकदम ज़्यादा गुस्से वाली और पूरा एकदम गर्म स्वभाव की थी। प्रकार रुक्मिणी माता और सत्यभामा है, उसी तरह से राधा जी और चंद्रावली जी है जो दोनों का स्वभाव एकदम अपोजिट। तो दोनों पुत्रियों का जन्म हो गया। तो उसी समय में भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म ले लिया और जब कंस उनको मारने ही वाला था देवकी जी के पुत्र को, तो एकदम से पुत्री जो है योग माया ने कंस को बताया कि तुमको मारने वाले का जन्म हो चुका है और उन्होंने पूरी अपनी 8 शक्तियों के साथ में अवतार लिया है और वो तुम्हारा वध करेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में तुम जो है काल नेमी थे, तो तुम्हारा वध जो है उन्हीं भगवान कृष्ण के हाथों होगा। तो जो है कंस ने जो है काफ़ी डर गया कंस, और उसने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी छोटे बच्चों का जन्म हुआ उन सारे बच्चों को मार दिया जाए। तो पूतना जो है जितने भी बच्चे जन्मे थे नए सारे बच्चों को ले जाके मारने लग गई। तो पूतना जो विंध्य पर्वत पर पहुंची और विंध्य पर्वत पर चूँकि राधा रानी और चंद्रावली जी का भी जन्म हुआ था, तो जो पूतना दोनों ही पुत्री जो राधा रानी थी और चंद्रावली जी दोनों ही को उठा के और ब्रज क्षेत्र की तरफ आ गई। तो ब्रज क्षेत्र की तरफ जैसे ही ऊपर से जा
तो पूतना ने जब दोनों को उठाया तो जैसे ही ब्रज क्षेत्र के पास में विदर्भ राज के पास में ऊपर से जा रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा भार लगने लग गया। तो जो पूतना ने है एक जो पुत्री थी चंद्रावली को वहीं पे नीचे फेंक दिया। तो चंद्रावली जो हो नीचे भीष्मक के पास में गिर गई और विदर्भ राज ने उनको बड़ा किया। 5 साल की उम्र के बाद में उनको चंद्रभानु को दे दिया गया और उनका नाम जो है चंद्रावली रखा गया। तो जो है पूतना राधा रानी को लेके और आगे बढ़ने लग गई। तो जैसे ही ब्रज क्षेत्र मथुरा के पास में गई तो इतना भार हो गया कि जो है वो पूतना उसको उठा नहीं पाई राधा रानी को। और जब भार और ज़्यादा बढ़ गया तो पूतना ने जो है राधा रानी को वहीं पर नीचे फेंक दिया। और वही राधे जय राधे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव। जो स्थान है जिसे हम आज रावल कहते हैं उसी रावल धाम में श्रीमती राधा रानी को फेंका गया। और जो मंदिर है आज उस मंदिर के पीछे एक सरोवर है, उसी सरोवर से राधा रानी का जन्म है। तो राधा रानी जब नीचे फेंका गया तो एक जो है सुनहरे रंग का जो कमल था उस कमल के फूल के ऊपर गिरी राधा रानी। और राधा रानी जो है हजारों सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ निकल रहा था राधा रानी के शरीर से। तो वृषभानु महाराज जिनका दिल्ली का नियम था यमुना जी पर जाते थे तो जैसे ही देखा इतना हजारों करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ निकल रहा है वृषभानु गए महाराज। और वृषभानु महाराज ने देखा कि एक बच्ची जो है कमल के फूल में सो रही हैं आंख बंद करके और इतनी सुंदर है। और इस सुंदर बच्ची को देख के वृषभानु महाराज तुरंत ही उसको उठा के लेके आ गए। और जैसे ही लेके आए तो वृषभानु महाराज जो है तो जब राधा रानी को उठाया तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने महाराज वृषभानु को बताया कि आप पिछले जन्म में जो है सुचारु नाम के राजा थे और आपने और आपकी पत्नी कलावती ने बहुत कठिन तपस्या करी और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने आपको आशीर्वाद दिया कि जो परम देवी हैं वो परम देवी जो है आपके गर्भ से प्रकट होगी। तो इस तरह से जो है आपको राधा रानी के रूप में पुत्री मिली है। राधा रानी जो है जिनकी आँख बिल्कुल ही कमल की पंखुड़ियों के समान थी और उनका जो नाक है वो शीशम के फूल की तरह कोमल, उनके होठ जो है वो कमल के बिंब की तरह थे। तो बहुत ही देखने में सुंदर राधा रानी लग रही। इस प्रकार राधा रानी का जन्म होता है। और राधा रानी जब कभी हम रावल जाएंगे तो पीछे एक सरोवर है, उसी सरोवर में श्रीमती राधा रानी का जन्म है। उसी सरोवर से राधा रानी कमल के फूल से वृषभानु महाराज को प्राप्त हुई थी। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी बहुत ही प्रसन्न थे। लेकिन साल भर हो गया तो जब राधा रानी का जन्मदिन था तो उसी समय भगवान कृष्ण जो कि 1 साल के थे और नंद महाराज उनके साथ में भगवान कृष्ण को लेके उनके जन्म स्थान पे आए, जन्मदिन था। तो देखा कि वृषभानु महाराज बहुत प्रसन्न थे लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर खुशी के भाव नहीं थे। तो पूछा नंद महाराज, तो वृषभानु महाराज ने बताया कि ये बच्ची इतनी सुंदर है लेकिन आँख नहीं खोल रही है। तो जब वो बात कर रहे थे तो कृष्णा जो है चलते चलते राधा रानी के वहाँ पे गए और राधा रानी को जैसे ही स्पर्श किया राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी और उन्होंने सबसे पहले जो है अपने शाश्वत स्वामी और प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन किए और इस तरह राधा रानी ने अपनी आंख खोल। राधा रानी जो है वो अपने चेहरे से, अपनी आंखों से सर्वप्रथम अपने स्वामी को ही देखना चाहती थी, कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। इसलिए राधा रानी ने इतने टाइम तक आंखें नहीं खोली और जैसे ही भगवान उनके सामने आए उन्होंने अपनी आंखें खोल। तो टुडे श्रीमती राधा रानी बर्थडे, Radha-Ashtami. This Radharani is the source of spiritual inspiration. We worship Krishna not alone. Krishna with Radharani. You have seen the picture. Krishna is standing with Radharani. So that is full realization of the absolute truth. Without energy, simply energetic Krishna, that is not full realization. राधे